अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं राव और ये है मेरी बीवी मिसेस राव। अस्सलामुअलैकुम सुनने वालों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डर भरी कहानी जो पाकिस्तान के रेलवे ट्रैक्स पर हुई है। ये कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं और इनके गवाह आज भी जिंदा हैं। रेलगाड़ी का सफ़र पाकिस्तान में बहुत आम है। हर दिन हज़ारों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये सफ़र कुछ और ही बन जाता है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं होता। ये दोनों वाक़यात पाकिस्तान के अलग-अलग रेलवे रूट्स पर हुए हैं। एक कहानी है कराची से लाहौर की ट्रेन की और दूसरी कहानी है रावलपिंडी से क्वेटा की ट्रेन की। तो सुनिए रेलगाड़ी का सफ़र की ये हकीकत पर मबनी डर भरी कहानियाँ। ये वाक़या है 2019 की बात। अक्टूबर का महीना था। कराची में एक बिजनेसमैन था नदीम अहमद। उम्र थी 35 साल। वो प्लास्टिक का बिजनेस करता था और अक्सर लाहौर जाना पड़ता था बिजनेस के सिलसिले में। उस दिन वो कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन रात 10 बजे कराची कंटोनमेंट से डिपार्चर थी और सुबह लाहौर पहुंचनी थी। नदीम ने एसी स्लीपर का टिकट बुक किया था। कंपार्टमेंट में टोटल 6 बर्थ थीं और वो लोअर बर्थ नंबर 23 पर था। ट्रेन टाइम पर चली और नदीम ने डिनर करके सोने की तैयारी कर ली। रात के 12 बजे ट्रेन सुक्कुर जंक्शन पर रुकी। नदीम की नींद खुली क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बहुत शोर था। वो विंडो से बाहर देखा तो कुछ पैसेंजर्स उतर रहे थे और कुछ चढ़ रहे थे। तभी उसके कंपार्टमेंट में एक नया पैसेंजर आया। वो एक बूढ़ा आदमी था। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पजामा और हाथ में एक पुराना बैग था। वो अपर बर्थ नंबर 24 पर क्लाइंब कर गया, जो बिल्कुल नदीम के ऊपर वाली थी। ट्रेन चलने लगी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद नदीम को ऊपर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या फिर कुछ पढ़ रहा हो। पहले तो नदीम ने सोचा कि वो प्रेयर्स कर रहा होगा, लेकिन आवाज़ कॉन्टिन्यूअस आ रही थी और वो बिल्कुल नॉर्मल रेसिटेशन की तरह नहीं थी। रात के 2 बजे नदीम की नींद फिर खुली। इस बार आवाज़ और तेज़ थी और उसमें कुछ अरबिक वर्ड सुन रहे थे जो वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये कुरानिक वर्सेस नहीं थी। नदीम ने ऊपर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि अपर बर्थ का कर्टन बंद था, लेकिन आवाज़ क्लियरली आ रही थी। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई और सन्नाटा हो गया। नदीम को लगा कि शायद वो सो गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और कर्टन हटाकर बाहर देखा। जो देखा उससे उसकी जान निकल गई। वो बूढ़ा आदमी बर्थ पर नहीं था। वो कंपार्टमेंट के सीलिंग पर उल्टा लटका हुआ था, जैसे कोई मकड़ी हो। उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक थीं और वो नदीम को देखकर मुस्कुरा रहा था। नदीम चिल्लाने वाला था कि अचानक वो बूढ़ा आदमी नीचे जंप करके उसके बर्थ पर आ गया। वो बिल्कुल पास था और उसकी सांस में एक अजीब सी स्मेल थी। बूढ़ा आदमी ने कहा, नदीम भाई, आप जगह क्यों हैं? रात में सोना चाहिए। नदीम के होश उड़ गए। वो कैसे जानता था उसका नाम और वो सीलिंग पर कैसे था? नदीम ने कहा, आप कौन हैं और ऊपर क्या कर रहे थे? बूढ़ा आदमी ने कहा, मैं बस प्रेयर कर रहा था, अल्लाह की इबादत। आपको कोई परेशानी है? नदीम ने कहा, नहीं नहीं, मैं बस चेक कर रहा था। बूढ़ा आदमी ने कहा, ठीक है, अब सो जाओ, सुबह लाहौर पहुंचना है। और वो वापस अपनी बर्थ पर चला गया, लेकिन नदीम की नींद उड़ गई थी। वो सोचता रहा कि क्या देखा है उसने। रात के 4 बजे ट्रेन साहिवाल स्टेशन पर रुकी। नदीम ने डिसाइड किया कि वो कोच चेंज कर लेगा। वो अपना बैग पैक किया और दूसरे कोच में जाने लगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट कोच में गया तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहां भी था, बिल्कुल सेम बर्थ नंबर 24 पर। नदीम को लगा कि वो सपना देख रहा है। वो थर्ड कोच में गया, वहां भी वही बूढ़ा आदमी। फोर्थ कोच में गया, वहां भी। हर कोच में बर्थ नंबर 24 पर वही बूढ़ा आदमी। नदीम परेशान हो गया। ये क्या हो रहा है? एक आदमी इतनी जगह कैसे हो सकता है? वो वापस अपनी ओरिजिनल कोच में आया तो देखा कि बर्थ नंबर 24 खाली थी। कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। नदीम ने ट्रेन अटेंडेंट से पूछा, भाई, बर्थ 24 पर जो अंकल आए थे वो कहाँ गए? अटेंडेंट ने कहा, साहिब, बर्थ 24 वो तो खाली है। सुक्कुर से कोई नहीं आया इस कंपार्टमेंट में। नदीम ने कहा, नहीं, मैंने देखा था, एक बूढ़ा आदमी था, सफ़ेद दाढ़ी वाला। अटेंडेंट ने कहा, साहिब, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने पैसेंजर लिस्ट चेक की है, बर्थ 24 वेकेंट है। नदीम कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो चुप रह गया क्योंकि लोग उसे पागल समझेंगे। सुबह ट्रेन लाहौर पहुंची और नदीम उतर गया। वो अपना काम करके अगले दिन वापस कराची जाने वाली ट्रेन में बैठा। इस बार भी वो सेम ट्रेन थी, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, और कोइंसिडेंटली उसे वही बर्थ मिला, नंबर 23। रात को जब ट्रेन चली तो नदीम ने देखा कि बर्थ 24 खाली है,
कोई नहीं आया था। वो रिलैक्स फील कर रहा था। लेकिन रात के 12 बजे जब ट्रेन सुक्कुर स्टेशन पर रुकी तो वो बूढ़ा आदमी फिर आया। बिल्कुल सेम ड्रेस, सेम बैग और सेम बर्थ 24 पर। इस बार नदीम ने हिम्मत की और डायरेक्टली पूछा, अंकल आप कौन हैं? कल भी आप यहाँ थे? बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा मैं रोज इस ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मेरा परमानेंट सीट है ये। नदीम ने कहा, लेकिन अटेंडेंट ने कहा था कि ये बर्थ वेकेंट है। बूढ़ा आदमी ने स्माइल की और कहा, बेटा कुछ लोग मुझे देख नहीं सकते, सिर्फ स्पेशल लोग देख सकते हैं। तुम स्पेशल हो इसलिए देख सकते हो। नदीम की रूह कांप गई। स्पेशल मतलब क्या, और लोग कैसे नहीं देख सकते? बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा, मैं बस अपना सफर कर रहा हूँ, 40 साल से कर रहा हूँ। नदीम ने पूछा, 40 साल? आप कितने साल से इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी ने कहा, 1979 से, जब से मैं मर गया हूँ। ये सुनकर नदीम की जान निकल गई। वो भागना चाहता था लेकिन ट्रेन चल रही थी। बूढ़ा आदमी ने कहा, डर मत बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ अपने घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ 40 साल से, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। नदीम ने कहा, क्या क्या हुआ था आपके साथ? बूढ़ा आदमी ने कहा, 1979 में मैं इस ट्रेन में था। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था सुक्कुर के पास। मैं उस एक्सीडेंट में मर गया था। तब से मैं हर रोज इस ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, अपने घर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहुंच नहीं पाता। नदीम ने कहा, आपको क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी ने कहा, बस दुआ करो बेटा, दुआ करो कि मुझे अपने घर पहुंचने का रास्ता मिल जाए। उस रात नदीम ने वो बूढ़े के लिए दुआ की और कुरान की तिलावत की। सुबह जब ट्रेन लाहौर पहुंची तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया था। नदीम ने बाद में रिसर्च की और पता लगा कि 1979 में सुक्कुर के पास ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 50 लोग मरे थे। उस लिस्ट में एक नाम था अब्दुल रहमान, जो बिल्कुल उसी बूढ़े जैसा डिस्क्रिप्शन मैच करता था। दोस्तों अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ जो इससे भी ज्यादा डर भरी है। ये वाकया है 2021 का, रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस का। फातिमा नाम की एक लड़की थी, एज 24 साल। वो टीचर थी रावलपिंडी में और उसके अब्बू का ट्रांसफर कोयटा हो गया था। वो फैमिली के साथ कोयटा शिफ्ट होने जा रही थी। ट्रेन रात 8 बजे रावलपिंडी से डिपार्चर थी। फातिमा के साथ उसकी माँ, अब्बू और छोटा भाई था। उन्होंने इकोनॉमी क्लास में सीट्स बुक की थीं। ट्रेन टाइम पर चली और सब ठीक था। फातिमा विंडो सीट पर बैठी थी और सीनरी एंजॉय कर रही थी। रात का खाना खाकर सब सोने की तैयारी कर रहे थे। रात के 11 बजे ट्रेन सरगोदा स्टेशन पर रुकी। कुछ पैसेंजर्स उतर गए और कुछ नए आए। फातिमा के सामने वाली सीट पर एक और औरत आई, उम्र लगभग 40-45 साल। वो औरत बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, ब्लैक बुर्का पहने हुए और हाथ में एक छोटा सा बैग। वो बैठकर विंडो की तरफ देख रही थी। ट्रेन चली तो फातिमा ने देखा कि वो औरत बिल्कुल नहीं हिल रही। वो एक ही पोजीशन में बैठी रही जैसे स्टैचू हो। कोई मूवमेंट नहीं, कोई साउंड नहीं। फातिमा ने सोचा कि शायद वो सो रही है या परेशान है। वो खुद भी सो गई। रात के 2 बजे फातिमा की नींद अचानक खुली। उसे लगा कि कोई उसे स्टेयर कर रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो औरत उसे देख रही है, लेकिन वो देखना नॉर्मल नहीं था। वो औरत बिना पलक झपकाए कंटिन्यूअसली उसे देख रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई गड्ढा हो। फातिमा डर गई लेकिन हिम्मत करके स्माइल की और कहा, आंटी आप ठीक हैं? वो औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस देखती रही। फातिमा ने अपनी माँ को जगाने की कोशिश की लेकिन माँ डीप स्लीप में थी और नहीं जग रही थी। एक्चुअली सब लोग बहुत गहरी नींद में थे, जैसे कोई स्पेल लगा हुआ हो। फातिमा ने फिर आंटी से कहा, क्या आपको कोई परेशानी है? इस बार वो औरत ने जवाब दिया लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल अजीब थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। औरत ने कहा, फातिमा बेटा तुम बहुत प्यारी हो। फातिमा का दिल धड़क गया। वो कैसे जानती थी उसका नाम? उसने तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं किया था। फातिमा ने कहा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? औरत ने कहा, मैं सब जानती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ तुम कोयटा जा रही हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा घर कहाँ है। मैं जानती हूँ तुम क्या सोचती हो। फातिमा की जान में जान नहीं रही। ये क्या हो रहा था? औरत ने कहा, फातिमा बेटा मैं तुम्हारे पास आऊँ? फातिमा ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ। लेकिन वो औरत खड़ी हो गई और फातिमा की सीट की तरफ आने लगी। फातिमा ने देखा कि वो वॉक नहीं कर रही थी बल्कि फ्लोट कर रही थी। उसके पैर ज़मीन को टच नहीं कर रहे थे। फातिमा चिल्लाने वाली थी कि अचानक उसकी आवाज़ नहीं निकली, जैसे कोई उसके गले को दबा रहा हो।
वो औरत फातिमा के बिल्कुल पास आ गई और बैठ गई। अब फातिमा को पता चला कि उससे कोई स्मेल नहीं आ रही, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। औरत ने कहा, फातिमा बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फातिमा ने समहाउ पूछा, क्या बताना चाहती हैं? औरत ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे एक लड़की थी, मेरा नाम भी फातिमा था, मैं भी इस ट्रेन में सफ़र कर रही थी। फातिमा ने कहा, कब? औरत ने कहा, 10 साल पहले मैं कराची से कोयटा जा रही थी, लेकिन मैं कभी नहीं पहुंची। फातिमा ने कहा, क्यों? औरत ने कहा, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जैकोबाद के पास, मैं उस एक्सीडेंट में मर गई थी, तब से मैं इस ट्रेन में हूँ अपने घर जाने की कोशिश में। फातिमा ने समझ लिया कि ये कोई रूह है। वो बहुत डर गई, लेकिन हिम्मत करके कहा, आपको क्या चाहिए? औरत ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, अकेली ट्रैवल करना मुश्किल है, तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। फातिमा ने कहा, नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। औरत ने कहा, तुम्हारी फैमिली सो रही है, वो नहीं जगेंगी, चलो मेरे साथ। और वो फातिमा का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। फातिमा ने देखा कि उसका हाथ आइस की तरह ठंडा था और बिल्कुल सॉलिड नहीं था। फातिमा ने आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की। जैसे ही उसने पढ़ी, वो औरत चिल्लाने लगी और कहने लगी, बंद करो ये, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन फातिमा ने और ज़ोर से पढ़ी। अचानक ट्रेन में लाइट्स ऑन ऑफ होने लगीं और टेम्परेचर गिर गया। वो औरत ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखो फातिमा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। और वो गायब हो गई। फातिमा की फैमिली जग गई और पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फातिमा ने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। कहने लगे कि सपना होगा। सुबह ट्रेन कोयटा पहुंची और सब उतर गए, लेकिन फातिमा को कंटिन्यूअसली लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। कोयटा में न्यू हाउस में शिफ्ट होने के बाद भी फातिमा को लगता था कि वो औरत उसे ढूंढ रही है। रात को सपनों में आती और कहती कि चलो मेरे साथ। फाइनली फातिमा ने एक मौलवी साहब से कंसल्टेशन की। उन्होंने कहा कि ये कोई रूह है जो स्टक है और कंपेनियंस ढूंढ रही है। मौलवी साहब ने फातिमा पे दम किया और घर में प्रॉपर तारीज़ लगवाए। उसके बाद से वो औरत नहीं आई। लेकिन फातिमा कहती है कि आज भी वो कभी ट्रेन ट्रैवल नहीं करती। वो कहती है कि उस रात ट्रेन में सिर्फ वो औरत नहीं थी, और भी रूहें थीं जो पैसेंजर्स को देख रही थीं। तो दोस्तों, ये थी रेलगाड़ी का सफ़र की ये डर भरी सच्ची कहानियाँ। पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क पर ऐसे हज़ारों वाक़यात हुए हैं जो रिकॉर्ड नहीं हैं। पुरानी ट्रेन्स और पुराने ट्रैक्स पर बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें लोगों की रूहें स्टक हो गई हैं। वो आज भी उन ट्रेन्स में ट्रैवल करती हैं अपने डेस्टिनेशंस ढूंढते हुए। अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हों और कोई नामालूम शख्स आपको कंटिन्यूअसली देखे या आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो फ़ौरन आयतल कुर्सी और सूरह फलक पढ़ो। याद रखो कि जिन्नात और रूहें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, स्पेशली रात के वक्त। हमेशा अल्लाह का नाम लेके ट्रैवल करो और प्रोटेक्शन के लिए दुआ पढ़ो। ट्रेन ट्रैवल करते वक्त हमेशा अलर्ट रहो। अगर कोई पैसेंजर अजीब हरकत करे या आपको अनकंफर्टेबल फील हो, तो कोच चेंज कर लो या अटेंडेंट को इन्फॉर्म करो। अगर आपके साथ भी ट्रेन में कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी कहानी शेयर कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको हर किस्म के शर से महफूज रखे। सेफ ट्रैवल्स और अल्लाह हाफिज़। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और डर भरी सच्ची कहानी के साथ।